प्राचीन धार्मिक स्थल और उनसे जुड़े किस्से कहानियाँ अक्सर ही मन में एक कौतूहल और एक उत्सुकता उत्पन्न करते हैं। ऐसी ही कुछ कहानियाँ जुड़ी हैं करौली के माँ कैला देवी मंदिर से, जहाँ लोक मान्यताएं और कैला देवी मंदिर का इतिहास इसे दूसरे मंदिरों से अलग और चमत्कारिक बनाता है। तो आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं एक नए सफर और एक नई चर्चा की, कैला देवी के मंदिर से जुड़े कुछ सुने और कुछ अनसुने किस्से कहानियों के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध माँ कैला देवी के मंदिर की यात्रा के लिए, जो कि काफ़ी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और वहाँ चलकर जानेंगे उससे जुड़े ऐतिहासिक महत्व के बारे में। तो मित्रों, आइए फिर चलते हैं कैला देवी के मंदिर की दर्शन यात्रा के लिए। कहते हैं कि सफर अगर आसान हो तो मंजिल तक पहुंचना बड़ा ही आसान हो जाता है, और हमारी आज की इस मंजिल का सफर शुरू हुआ है ग्वालियर से करौली के लिए, जिसकी दूरी करीब 200 किलोमीटर के आसपास बैठती है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद 1723 में महाराजा गोपाल सिंह ने थोड़ा बहुत निर्माण यहाँ करवाया था, और फिर आखिर में 1886 में महाराजा भंवरपाल के द्वारा अधिक आधुनिक वास्तुकला के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो चलिए आगे थोड़ा और जानते हैं कैला देवी मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के माध्यम से। मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी है कि स्कंद पुराण के बारिका खंड में इसका उल्लेख मिलता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, उनका मथुरा की जेल में अवतरण हुआ था, और उसी समय पराशक्ति के रूप में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ को गोकुल में पहुँचाया गया, और उन कन्या को वहाँ से मथुरा की जेल में वसुदेव जी के द्वारा लाया गया। उस समय कंस ने उस कन्या को जब पछाड़ने की कोशिश की, उसको मारने के लिए जब आतुर हुए, तो वह कन्या उनके हाथ से छूट करके और आकाश में चली गई, और उन्होंने ये घोषणा की कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। वही कन्या बाद में कालांतर में विंध्यवासिनी के रूप में यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुई, और सबसे पहले हिंगलाज पर्वत पर, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ से हिमाचल प्रदेश में नगरकोट आई, और नगरकोट से उनका पदार्पण यहाँ कैला देवी के जो स्थान है वर्तमान में, यहाँ पर हुआ है। नगरकोट से इनको एक योगी बाबा लेकर के आए थे। उस समय मूर्तियों को तोड़ने का विदेशी आक्रांताओं के द्वारा एक विशेष अभियान चला हुआ था। उनसे बचा करके इस मूर्ति को बाबा यहाँ लाए थे, और यहाँ से थोड़ा आगे केदारगिरी की गुफा है, वह रात्रि को उन्होंने विश्राम किया, और इसके बाद दूसरे दिन वो पुनः उसको बैल पर लेकर के जब चलने लगे, तो इस पर्वत के ऊपर ये जो पहाड़ी है जो वर्तमान में, यहाँ वो बैल बैठ गया, और उन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जो बैल वो आगे नहीं बढ़ा सके, तो आसपास के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर के और माँ से प्रार्थना की, तो इसी स्थान पर चबूतरा बना करके और इन्हें उस समय स्थापित कर दिया गया। उस समय ये जो पूरा क्षेत्र था, ये गागरोन के राजा मुकुंदास जी के अधीन था। इसके पश्चात ये सन 1432 की बात है, 1432 में माता का यहाँ पदार्पण हुआ। कालांतर में इस क्षेत्र को करौली के राजा उस समय
चंद्रसेन जी थे। चंद्रसेन जी ने इसको अपने अधीन कर लिया और ये क्षेत्र तब से यदुवंश के अधीन हो गया। यहाँ कैला माँ की पूजा तभी से 700 वर्षों से लगातार होती आ रही है। 1730 में यहाँ करौली के राजा गोपाल सिंह जी हुए थे। गोपाल सिंह जी ने वर्तमान मंदिर की स्थापना की और उसी समय यहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर दूर एक मंदिर और था जो जीर्ण क्षीण अवस्था में था। वहाँ चामुंडा माँ की मूर्ति स्थापित थी। आसपास के ग्रामीणों ने जब महाराजा से प्रार्थना की कि चामुंडा माता की मूर्ति की पूजा भी कैला माँ की मूर्ति के साथ नियमित रूप से हो जाए करेगी, इसलिए आज्ञा हो तो उसका भी यहाँ पदार्पण कर दिया जाए। तो उसी समय कैला माँ की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा माँ की मूर्ति भी उनकी दाईं ओर स्थापित कर दी गई और तब से ये लगातार इसी स्थान पर पूजित हैं। मंदिर में किसी प्रकार की लाइट, बाहरी लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, उसे नहीं जलाया जाता है। जब भी जलाने का प्रयास किया गया कोई अनिष्ट हो जाता है। वर्तमान में जब से माता की स्थापना हुई है तब से ज्योति के ही दर्शन होते हैं। अखंड ज्योति जल रही हैं। एक ज्योति देसी घी की है जो चामुंडा माँ की जलाई जाती है और बड़ी माता जो कैला माँ के नाम से हैं उनकी मूर्ति के सामने देसी तिले के तेल की ज्योति जलाई जाती है। बहुत सारे चमत्कार भी यहाँ भक्तों को देखने को मिले हैं। उनका समय समय पर अनुभव भक्तों के द्वारा होता है और उनके द्वारा वर्णन किया जाता है। अभी थोड़े दिन पूर्व ही एक बालक जो करीब 8-10 वर्ष का था, वो काफ़ी समय से चलने में असमर्थ था और 8-10 वर्षों से यहाँ आ रहा था, लेकिन रात्रि को जागरण के पश्चात सवेरे अचानक चमत्कार हुआ कि वो लड़का चलने लगा और सभी उसके घर वाले इस कौतूहल को देख करके बहुत अभिभूत हैं। तो सर ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी चमत्कार होते हैं, कुछ अपने चमत्कारिक अनुभवों के बारे में हमें भी बताइए। हाँ, यहाँ पर कुछ वर्षों पूर्व एक धौलपुर के एक परिवार की बच्ची आई थी जिसको काफ़ी लंबे समय से आंखों से दिखाई नहीं देता था। वो बार बार हर महीने माताजी के दर्शनों को उसका परिवार आता था और एक दिन अचानक ही चमत्कार हुआ कि जैसे ही उस बच्ची के चेहरे पर माताजी की चरणामृत के छींटे दिए गए, उस बच्ची को दिखाई देने लगा और सभी लोग कौतूहल से अभिभूत हो गए, आनंदित हो गए। जी सर, एक जिक्र करते हैं, एक तपस्वी ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताओगे? हाँ, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर एक केदारगिरी की गुफा है। वहाँ केदार बाबा जो है, केदारगिरी एक बाबा थे और वो माँ के भक्त थे। उन्होंने माँ की तपस्या की और उस समय यहाँ एक लोहासुर नाम के दानव का आतंक था। उस आतंक से रक्षा करने के लिए आसपास के ग्रामीणों ने महाराज से जाकर के उन तपस्वी से जब प्रार्थना की कि हमें इस राक्षस के आतंक से बचाया जाए, तो उन्होंने माँ की आराधना की और कहते हैं कि उन्हीं की आराधना से प्रसन्न होकर के कैला माँ का यहाँ पदार्पण हुआ। और उधर मैंने सुना है कि उनके पद चिन्ह भी हैं। पद चिन्ह तो यहाँ ये एक किंवदंती है और उसका एक प्रमाण भी मिलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर कालीसिंध नदी के किनारे पर दानव के चिन्ह भी हैं और माता जी के चिन्ह भी। वो जब यहाँ माता जी का पदार्पण हुआ उसके पश्चात उन्होंने उस दानव को मारा था और उसका कालीसिंध नदी के घाट पर, जो काली घाट के नाम से जाना जाता है, कालीदह घाट, उस घाट पर आज भी उनके चिन्ह मौजूद हैं। सर, आपको इस मंदिर में काम करते करते कितना वर्ष समय हो गया? आपके कुछ अनुभव हैं इस जगह से? मुझे यहाँ कार्य करते हुए करीब 7 वर्ष हो गया है। मैं सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी हूँ और यहाँ मुझे
माँ की कृपा से बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। भक्त लोग बड़े उत्साह से और उल्लास से यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी कामना लेकर के आते हैं वो उनकी पूर्ण होती है। और आपका कुछ निजी अनुभव तो? मुझे यहाँ बड़े आनंद की अनुभूति होती है। चलिए सर, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि माँ कैला देवी के मंदिर पर बनाया है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।